बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून इमरान शफीक साहब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब ज्वाइन करने के लिए। पहले आप ही की तरफ आता हूं। मुतनाज़ा 26वीं तरमीम जब से पास हुई है, कोई ना कोई मसला हमारे सामने आ रहा है। एक तो पहले यह बहस जारी है कि कौन सा केस आईनी बेंच में चलेगा, कौन सा केस जो है वो रेगुलर बेंच के सामने आएगा। फिर एक ये तनकीद हो रही थी कि क्योंकि अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो हुकूमती अरकान है उनकी तादाद बढ़ गई है, तो उनके जो प्रिफर्ड जजेस हैं वो बासानी नॉमिनेट हो जाते हैं। और अब ये एक मामला सामने आ रहा है कि क्योंकि हुकूमत चाहती है कि उनकी मर्जी के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगे, इसलिए वो एक दूसरे हाई कोर्ट से जज ट्रांसफर करवाना चाहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसपे कल हमने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का खत भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये करना जो आइन है उसकी स्पिरिट के खिलाफ होगा और जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है उसके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। आप कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए शहजाद, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि 26वीं आईनी तरमीम बहसियत मजमूई कुली तौर पर ये बुनियादी तौर पर अदलिया को अपने कंट्रोल में लाने के लिए लाई गई है। और जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके अंदर जितनी भी अमेंडमेंट्स आई हैं वो बुनियादी तौर पर अदालत उज़्मा में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ही इस बुनियाद पर हुई हैं कि अदलिया की आज़ादी और पाकिस्तान में सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो बुनियादी नजरिया जो हमारा आइन देता है उसकी खिलाफ वर्जी में है ये अमेंडमेंट्स। तो अब 26वीं आईनी तरमीम के नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। यानी जिन मकासद के लिए ये 26वीं आईनी तरमीम लाई गई थी, अब बड़ी सुबक रफ्तारी के साथ, इंतहाई तेजी के साथ और गर्मजोशी के साथ जो है वो उसके मकासद पर अमल पैरा हो रही है हुकूमत। और वो जो तसव्वुर है, जो बात की गई थी कि हुकूमत ये चाहती है कि कोर्ट पैकिंग कर दे, यानी हर तरफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के लगाए हुए जज ही नजर आए, अब वो अमल जो है वो तकरीबन ये तेजी के साथ पाया तकमील को अब पहुंचने को है। तो बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने जब पिछले दिनों तकरीर की, उन्होंने जो बात की वो 26वीं आईनी तरमीम के मकासद में से एक मकसद नजर आती है। यानी उन्होंने कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम करने की एक वजह हमारे 6 जजों का जो खत है वो है। तो वो उन्होंने तो मुकम्मल तौर पर उसको कहा, मैं मुकम्मल तौर पर तो नहीं समझता, लेकिन बुनियादी तौर पर वो एक बहुत बड़ा मुहर्रिक है। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखिए ना, अब आप ये चाहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज साहब को बाहर से लाया जाए। जी। तो पहले सवाल ये पैदा होता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाहर से जज आए क्यों? यानी जब भी कभी आप ये बात, तो ये हुकूमत को एक है, आपके पास आईनी तौर पर आर्टिकल 200 में एक इख्तियार मौजूद है कि आप किसी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जज को उसकी मर्जी के साथ प्रेसिडेंट दोनों हाई कोर्ट के जजेस के साथ, चीफ जस्टिस साहिबान के साथ कंसल्टेशन करके वो वहां जज ले आएगा। ये तो एक आइन के अल्फाज हैं, लेकिन इन अल्फाज पर अमल दरामद कब करना है, क्या कभी इन अल्फाज पर अमल दरामद किया गया है, तो किस अंदाज में किया गया है, उसकी माकूल वजूहात क्या हैं। यानी जब आपके पास कोई इख्तियार होता है, उस इख्तियार को इस्तेमाल करने की बज़ाहिर कोई जवाज और कोई उसकी माकूल वजह नजर अच्छा, आनी इसमें चाहिए। इमरान साहब क्योंकि कल जो 5 जजेस का खत आया है उसमें स्पिरिट का तो जिक्र किया आइन के, लेकिन कुछ कानूनी नुकात भी उठाए हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जो अल जिहाद केस है उसके बाद मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए बिटवीन द प्रेसिडेंट और जो रेलिवेंट चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि आर्टिकल 200 में कोई तरमीम नहीं की गई है 26वीं तरमीम में, तो इसीलिए जो भी जज एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफर होगा उनको 194 आर्टिकल के तहत एक नया हल्फ लेना पड़ेगा और फिर वो नए हाई कोर्ट में जहां पे वो मुंतकिल होंगे वहां पे वो जूनियर मोस्ट हो जाएंगे। क्या कानूनी तौर पे ये नुक्ता आपको दुरुस्त लगता है? अच्छा देखिए, ये बुनियादी तौर पर मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो खत लिखा है उनकी ये दलील थोड़ी मुझे कमजोर नजर आती है। उसकी वजह यह है कि आर्टिकल 200 जो है वो ट्रांसफर ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट से मुतल्लिक है। और ट्रांसफर को बेशुमार बेतहाशा इस पर कानूनी नज़ायर मौजूद हैं, जजमेंट्स मौजूद हैं, लॉ भी यही है कि ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट जो है वो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। यानी ट्रांसफर होने की बुनियाद पर आप बुनियादी तौर पर अपनी बेसिक सीनियरिटी खो नहीं जाते, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो जवाब पेश किया वो ये किया है कि नया चूंकि हलफ वो लेगा और एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसका उन्होंने 2019 की,
उसका सहारा लिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि उस हाई कोर्ट में जो सीनियरिटी डिटरमिन होगी वो डेट ऑफ ओथ से डिटरमिन होगी जब इस कोर्ट में आएंगे। लेकिन ये जो खत का पहलू है, इस तरह के जो नुकात हैं शहजाद साहब, ये बेसिकली इंटरप्रिटेशन से ताल्लुक रखते हैं। यानी आइन की इस दफा की इंटरप्रिटेशन कैसे की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो 5 जजेस हैं जिन्होंने खत लिखा है, इनमें से ये सारे के सारे आइन के बड़े जबरदस्त माहिरीन हैं, और अगर ये वकालत में होते तो इमरान साहब इसमें ये भी हवाला दिया गया है ना कि पहले जो एक तरमीम आ रही थी जिसका एक मुसवदा सामने आया, उसमें आर्टिकल 200 को भी अमेंड कर रहे थे और उसमें बाकायदा ये लिखा जा रहा था कि जो जज ट्रांसफर होंगे तो उनकी जो पुरानी जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होगी, जो डेट ऑफ ओथ होगी, उसी से उनकी सर्विस काउंट होगी। लेकिन वो अमेंडमेंट इवेंचुअली हुई नहीं 26वीं तरमीम में, ये भी जिक्र किया है उन्होंने अपने खत में। हाँ, ये बात भी उन्होंने जिक्र की है, लेकिन ये उसी की एक्सटेंशन में उन्होंने की है। लेकिन बुनियादी तौर पर आप शहजाद साहब, आपको पता होगा कि पार्लियामेंट के अंदर जो मसवदा पेश किया गया है, जो असेंबली के सामने आया है, यकीनन जो मसवदे बहुत से पहले चलते रहे हैं, उनमें बहुत सी बातें आती रही हैं, लेकिन जब कानून के तालिब इल्म के तौर पर आप उसको डिस्कस करना शुरू करते हैं, तो फिर आप ये देखते हैं कि असेंबली पार्लिमान के सामने जो मसवदा आया था, क्या उस मसवदे पर पार्लिमान ने इख्तलाफ करके उसमें से नुकात निकाल दिए। तो बहरहाल 26वीं आईनी तरमीम का जो मसवदा पार्लिमान के सामने आया, वो जिस तरह भी आया, वो आपको भी पता है, वो हमारी भी ग्राउंड है कि रात की तारीकी में जिस तरह लेकर आया गया, पार्लिमान के लोगों ने तो उस मसवदे को देखा ही नहीं, बल्कि कुछ लोगों के बारे में तो ये भी है। और तो लेकिन जो मसवदा बहरहाल कानूनी तौर पर पार्लिमान के सामने, हम एक लम्हे के लिए तसव्वुर कर लेते हैं कि वो पार्लिमान के सामने मौजूद था, उस मसवदे में बहरहाल वो जजेस ने जिस चीज की निशानदेही की है वो नहीं था। सही। मैं इसमें आता हूं वापस आपकी तरफ। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, जो कानूनी नुकात है उस पर तो आते हैं, लेकिन जो एक सवाल जैसे इमरान साहब ने भी उठाया और हम सब के जहन में है, ये क्यों करने की जरूरत पेश आ रही है कि आपके पास ऑलरेडी 8-9 जजेस, अब तो 10 जजेस हैं हाई कोर्ट में, लेकिन आप बाहर से एक लाहौर हाई कोर्ट से एक जज को ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि उनको चीफ जस्टिस बनाया जा सके। इस तरह की अफवाहें थी, कल इस पर खत भी आ गया। जरूरत क्यों पेश आ रही है? देखिए, इस सारे मामले में पैराग्राफ डी के अंदर गालिबन इसी खत के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने लिखा है, उसके अंदर उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फ्रॉड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एग्जैक्टली फ्रॉड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है कि जब आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ 2 जज साहिबान को यहाँ पर ट्रांसफ़र करना नहीं है, आपका मकसद ये भी है कि उनमें से एक जज साहब को आपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी बनाना है। इस मामले के ये 2 पहलू हैं। पहला, द ट्रांसफर इटसेल्फ, एंड द सेकंड दैट द जज दैट विल बी ट्रांसफर्ड उसको अपॉइंट किया जाएगा एज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद। जिन जज साहब का नाम है वो अपने हाई कोर्ट में इस वक्त 15वें नंबर पर है। जी हाँ। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली जो 26वीं आईनी तरमीम और फिर जो अपॉइंटमेंट के जो रूल्स हैं जो पिछले साल ड्राफ्ट किए गए, जो किसी भी चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के मुतालिक है, वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस सीनियर तरीन 3 जजों में से अपॉइंट किया जाएगा उस हाई कोर्ट में से। तो जब आपका मकसद ही ये है कि आपने 3 इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो एग्जिस्टिंग सीनियरिटी है आपने उसको डिस्टर्ब कर देना है, आपने बाहर से एक जज लाकर उसको चीफ जस्टिस बनाना है, तो ये दुरुस्त लफ्ज इस्तेमाल किया है जज साहिबान ने कि ये फ्रॉड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन है। और मकसद इस सारी की सारी ये जो हो रही है, देखिए पिछले 1 साल में इस हुकूमत ने कौन कौन से कवानीन पास किए। पहला, इन्होंने कानून पास किया कि जिसमें इन्होंने इलेक्शन लॉज को चेंज किया, उसके तहत जो पिटिशंस थी, इलेक्शन पिटिशंस, वो इन्होंने अदलिया से लेकर इन्होंने अलग ट्रिब्यूनल बना लिए, रिटायर्ड जजेस पे भी, रिटायर्ड जजेस पे वहां पर भेज दी। फिर 26वीं आईनी तरमीम की अदलिया को फतह करने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्टर्ब कर दिया। और फिर आखिरी जो मीडिया रह गया था, उस पहाड़ी को भी फतह करना जरूरी था, तो पीका के कवानीन ले आए। तो ये वो कवानीन और वो ट्रेजेक्ट्री है कि जो किसी जमहूरी हुकूमत की नहीं हो सकती, कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से भी खाइफ है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से भी खाइफ है, जो चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ उसी का जो एजेंडा है वही टो किया जाए, कोई तनकीदी आवाज़ें ना हो और अदलिया एक सेकंड फिडल का काम करे। जो मुल्क में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वेव है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वेव एक प्लाइंट अदलिया के बगैर किस तरह मुमकिन है? वो तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। अगर हम एक सियासी जमात को देख लें कि जिसके पिछले 2-3 सालों में जिसने फेस की हैं तमाम चीज़ें, तो वो जितने भी ट्रायल्स हुए, जितनी भी सजाएं हुई, वो आला अदालतों की स्क्रूटनी के मेयार पे पूरा नहीं उतर पाई। इद्दत केस आप उठाकर देख लीजिए, आप दीगर और केसेस उठाकर देख लीजिए, तो मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक प्लाइंट अदलिया हमारे सामने मौजूद हो,
हम जिसके साथ इस मुल्क में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करें, जिस तरह का हम पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को कायम रखना चाहते हैं, उस तरह रखने में हमारे खिलाफ कोई जज उठकर खड़ा ना हो, कोई अदालती फैसला हमारे आड़े ना आए। तो मुस्तफा साहब, इसमें ऑब्वियसली जो अब अहम किरदार होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी होगा। तो आपको नजर आ रहा है इस वक्त जो आपने एक तजिया दिया, ये इमरान साहब ने बात की अभी, कि प्रेसिडेंट जब कंसल्ट करेंगे उनसे तो वो कंसल्टेशन किन बुनियाद पे होगी? कोई रीजनिंग तो होगी ना, क्योंकि इस जो 5 जजेस का खत है उसमें तो लिखा हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट में तो 60 जजेस की आसामियां हैं, लेकिन वहां पे 35 इस वक्त जजेस हैं। हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ 2 जजेस इस वक्त कम है, जो 12 की तादाद वहां पर है मैक्सिमम। तो कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको? इसके ऊपर जस्टिफिकेशन तो कोई खैर बनती नहीं है, ना आईनी और ना कानूनी। इसके ऊपर जो सबसे बड़ा रिएक्शन आएगा वो वकला और इस्लामाबाद के वकला की जानिब से आएगा। इस्लामाबाद बार काउंसिल की स्टेटमेंट ऑलरेडी आ चुकी है। इस्लामाबाद बार के प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट, मैं नहीं समझता कि यहाँ पर इस्लामाबाद बेस्ड जो वकला है वो इस चीज़ को होने देंगे। ये मामला गड़बड़ की तरफ जाएगा। जहाँ तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इसकी कंसल्टेशन की बात है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अल जिहाद ट्रस्ट में उसका जिक्र भी है इस लेटर में कि कंसल्टेशन को भी डिफाइन किया गया कि कंसल्टेशन किस तरह की होनी चाहिए, कि इट शुड बी पर्पसफुल, इट शुड बी मीनिंगफुल। यहाँ पर हमारे यहाँ उस तरह की कंसल्टेशंस करने का तो रवाज ही नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशन यही है। अभी तक उन्होंने कोई ऐसा उनका फैसला या ऐसी उनकी कोई चीज़ सामने नहीं आई कि जिसमें उन्होंने इस सारे डिज़ाइन को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए या इस डिज़ाइन को रोकने के लिए बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोई कदम उठाया हो। सही। आई एम नॉट श्योर कि वो इसको कैसे देखें।